लोगों से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। सहाबा का मिजाज था मुस्कुराने का। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, मिशकात शरीफ की हदीस है जहां बीवियों के साथ नरमी का बयान किया गया कि अपनी बीवियों के साथ नरमी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुजूर को घेरे बैठी थी और खर्चा मांग रही थी कि जो खर्च आप देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्चा बढ़ाइए। सब घेरे बैठी थी। आज भी औरतें मांगती हैं, घर से निकले लाओ तो कहीं कुछ पैसा वैसा दे हो कि चलें जाइए। कहते कि नहीं कहते, बोलो घर में सब कुछ है लेकिन कुछ दे के जाओ। नबी करीम की बीवियां भी घेरे बैठी थी कि जो आप खर्चा देते हो पूरा नहीं लगता, आप बढ़ाइए। सरकार बैठे थे तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले और सोचा कि आज हुजूर के पास जाऊंगा और ऐसी बात करूंगा कि हुजूर को मुस्कुराहट आ जाए। हंसाने की नीयत से हजरत उमर हुजूर के घर तशरीफ ले गए और वहां गए तो हुजूर से एक मसला पूछा, हुजूर को हंसाने के लिए। कहा हुजूर उस आदमी के बारे में आप क्या जवाब दे रहे हैं जिस आदमी की बीवी खर्च उससे मांगे और वो उतना न दे सके तो क्या करे। जैसे इतना पूछा वैसे हुजूर हंस पड़े, फरमाते उमर वही मामला तो मेरे घर में भी है, यही हाल मेरे यहाँ भी है। सब जुटी हुई हैं, मांग रही हैं, खर्चा ज्यादा मांग रही हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे सुना वैसे उठे और उनकी बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी। हजरत उमर पहुंचे और अपनी बेटी हफ्सा का गला दबा दिया, गला पकड़ा, घटर हुआ। कहा तू सरकार को तकलीफ दे रही है, खर्च ज्यादा मांग रही है, नबी के निकाह में रह करके सब्र नहीं करती, जो अल्लाह के रसूल दे रहे हैं उसी पे सब्र कर। हजरत अबू बकर आए, सुना तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत आयशा का गला दबाया। कहा हुजूर को तकलीफ दे रही है, खर्च ज्यादा मांग रही है। इससे दो चीजों का अंदाजा लगा, एक तो ये कि सहाबा हुजूर की मुस्कुराहट देखना चाहते थे और दूसरा मसला यह भी मालूम हुआ कि सहाबा के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत बाद में, नबी की मोहब्बत पहले थी। कोई अपने बिटिया के घटर हुआ दबाई, लेकिन नबी करीम की मोहब्बत सहाबा के दिलों में कितनी थी। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। इसी कहने वाले ने कहा, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। ऐ लोगों, जियो तो नबी की मोहब्बत में जियो, लेकिन एक है दावा और एक है उसकी निशानी। दावा नबी से मोहब्बत का है तो नबी की सुन्नतों के आमिल बनोगे, बगैर नबी की सुन्नतों पर अमल किए नबी की मोहब्बत हो नहीं सकती। खुशनसीब हैं हमारे मरहूम प्रधान मोहम्मद असलम के लड़के, जिन्होंने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कहीं हुआ चला जाते का, बोलो फातिहा करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो क्या ये खाना कब्र में जाता है? हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनका नाम रख दिए ना झूठारी बाबा। एक दिन झूठारी बाबा थे, कुछ बदअकीदा लोग पहुंचे और कहे लगे बाबा ये बताओ कि सिन्नी सामने धरत हो, खाना धरत हो, फातिहा करत हो, कई मुर्दन के कब्र में जात है का? तो जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया रखत है तो जैते हुए, तो कहीं जात हुए तो खैतो ही। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी है, तो कहते खात हुई है तो कब्र में हगतो ही।
बड़े बदतमीज होते हैं इसे लोग। हाँ। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी कहें हाँ भैया खइए तो हकबे करी है। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा के नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहें का है? कहें हमार मुर्दा पावत है, खाते हैं, हगत है, और तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया करत। यहर से आमदनी वहर खर्चा। हाँ। जैसे को तैसे जवाब। हाँ? बताओ कहा था फातिहा करो तो खाना खिलात हो तो कब्र में जात हुई है। हाँ? ऐ लोगों बकरा ईद के टाइम पर हम लोग अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं। बोलो, सुन्नी भी करते, वहाबी भी करते। और बकरा ज़बा करने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बाद ज़बा करने वाला खड़े होकर के दुआ मांगता है। बकरा सामने पड़ा है, दुआ मांगने वाला दुआ मांगता है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, अल्लाह तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले, मिन फला इब्ने फला, फला बिन फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि तूने हमारे सरदार अपने दोस्त इब्राहीम की तरफ से कबूल किया है, अल्लाह कबूल कर ले। तो दुआ मांगते हैं, बकरा सामने, तो ये बकरवा हुआ जात है। हाँ? कुरान से पूछो। न बकरा जाता, न गोश्त जाता, न उसका खून जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज अल्लाह की बारगाह में न इसका गोश्त जाता न इसका खून जाता। तो जब जात नहीं तो काहे फोकट के 15-20 हजार रुपया बहावत हो। कुछ नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है न बकरे का गोश्त जाता न इसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है, तुम्हारी नियत जाती है, तुम्हारा नजराने अकीदत जाता है, गोश्त नहीं जाता, खून नहीं जाता। फिर भी हम कुर्बानी करते हैं, दुआ मांगते हैं। ऐसे ही हम खाना बना के शीरीनी बना के सामने रख करके दुआ करते हैं। शीरीनी तो नहीं जाती, खाना तो नहीं जाता, लेकिन मोमिन की दिल की नीयत जाती है। लेकिन इन लोगों के कतरने की आदत है। एक जगह में तकरीर कर रहा था कि एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जाएगा। दुनिया में जो मस्जिद में अजान पुकारता होगा, कयामत के दिन अल्लाह उसे फरमाएगा दुनिया में तू अजान पढ़ा करता था, आज आखिरत में अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज जहां तक जाएगी लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। अजान देने वाला कितना खुश नसीब इंसान है, लेकिन आज अजान न दे। हदीस पाक में अन मुआवियता काला अन मुआवियता काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। लेकिन अजान न पुकरी है, जवानी भर तो कहूँ कटहल चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कोई लायक नहीं तब नमाज पढ़ी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबतें बना था। कोई लायक रह नहीं गए, अब सवाई नमाज रोजा, रात भर नींद तो आई ना, 3 बजे रात के उठ के पहुंच गई है मस्जिद। मुलवी ओ मुलवी, बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा आंख नहीं खुला था, अब तुमका यहाँ से भगाहिन वाले हैं। बताओ, वो बुढ़वा यूं नहीं सोचा था कि उम्र में हम का करी था। अरे पहुंच गए हो सुबह सवेरे मस्जिद में, सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो।
वक्त आ जाए वजू बना के अजान पढ़ दो, अजान का सवाब तुम्हें मिल जाएगा और अजान की आवाज से तुम्हारा इमाम बेदार भी हो जाएगा। तुम गीबत से भी बच जाओगी, इमाम की गीबत से भी बचे, कई कई फायदे तुमको मिले। अजान का बड़ा सवाब है। तो मैं बता रहा था एक जलसे में कि जब अजान देने वाला शफाअत कराएगा, एक हाजी शफाअत कराएगा, तो हम सबके रसूल जो रसूलों के रसूल हैं वो क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? हदीस पाक में मन हफिज अला उम्मती 40 हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुनाया, बासहुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़क़ीहा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। फ़क़ीह बहुत बड़ा मुफ्ती, और ये तो अल्लाह इनाम देगा। 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह की तरफ से इनाम ये होगा कि अल्लाह उसको फ़क़ीह बना के उठाएगा। और हुजूर की तरफ से क्या इनाम होगा? हुजूर फरमाते वकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, और मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। दोनों तरफ से उसको सिला मिलेगा। तो हुजूर शफाअत कराएंगे। जैसे हमने इतना कहा, वह एक लकड़ी के ठेकेदार हो, बहुत बड़ा आदमी है, और जो ज्यादा पैसे वाले हो थे उनका बोले में शर्म नहीं लगा थे कि हम मजमम बोले जे थे, पता नहीं गलत हो कि सही हो, खड़ा होएगा कहीं कहा मौलाना सफात सफात बक्कत हो। कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो, तुमका मंजल लजी असफो कहा मतलब कहीं कोई कोई सफात न करी। तो हम कहो कि आगे का लिखा है? तो कहा तो कहूँ हाफिज थोरो हैं जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहा हाँ, तुमको बहकाने के लिए ही आधा याद कराया गया है। आयत को कतरी गई है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाए। ऐसे बहुत से जगह तकरीर करो तो कुछ बदतमीज ऐसे मिल जाइए, कहा मौलाना नमाज के रट लगाए। कुरान में तो लिखा है कि नमाज के करीब न जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, कोई हाफिज है यहाँ? कुरान में ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। तो कहा था जब नमाज के लिए कुरान मना कर रहे थे तब काहे नमाज बकत हो? तो अब कहा जाता भाई पूरी आयत पढ़ो, आयत को कतरो ना वरना ईमान चला जाएगा। पूरी आयत पढ़ा करो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। अगर नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना कहोगे कुछ, तुम्हारे मुंह से निकलेगा कुछ। बोलो। तो नशा में मना किया गया, लेकिन बर्बाद करने के लिए उनको आधी आयत बता दी गई। अब आयत में कतरना ये वहाबियों का तरीका है। दुनिया में सामान कतरो तो सामान बर्बाद जाए, और आयत कतरोगे तो ईमान चला जाएगा। तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई, ससुराल के तवाजा बहुत महंगा हो थे, तो नवाब साहब के पैजामा तो नहीं रहा है पुरान, तो सोचे नवा पैजामा बनवाए ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए और दर्जी का दीन इन पैजामा बनाए दो। दर्जी बहुत सीधा आदमी रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। चोराई चोराई नहीं, बहुत से दर्जी तो चोरों होते हैं, लेकिन वो बड़ा ईमानदार है। जितना पैजामा कपड़ा लाए सबके बनाए दिए। अब जब नवाब साहब लेके गए नहा वहा पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। तो बड़ा अफसोस। तो पैजामा उतारने लगे, मेहरुआ थी यहाँ शाम हो गए, कहीं देख तेरे नैहर से तवाजा हुआ है। तो दर्जी पैजामा लंबा कह दे से जी का 4 इंच काट के छोड़ कह दे सीधे। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। नवाब साहब पर बरस पड़ी, ऐसे रखा उधर पैजामा। उनका पैजामा सवार है, शाम है खाना बनेगी तुम्हारा पैजामा काटी। वो बेचारे ससुराल के तवाजा खुशी में नाए मेहरुआ सुनिस तो अपनी पतोइया तीहा गए। वो 14 सद्दिक पतोइया,
वो कहाँ माने वाली, वहां गुर्राए गए, कहे सब्बा देखकर नहीं सामूहिक है, रखो उधर। लेकिन अब वो तवाजा के ऐसा शौक सवार कि फिर गए अपने बहन के पास, बहनिया से कहें तो बहनियों गुर्राए गए, बिटिया से कहने अब रात हो गया रहे, बिटिया से कहें बिटिया वो ना ही कही थी। बेचारे मजबूर हो के आए, खूंटी पैजामा टांग दी न सोए गए। जब सोए थोड़ी रात गुजरी तब बीवी सोची कि हमने तो बहुत गलत किया, हमारे लिए रोजी कमाए, घर बनवाए, सब कुछ किया, मेरी हर फरमाइश पूरी की, और एक पैजामा 4 अंगुल काट कर सीने के लिए कहा, मैंने ना कर दिया, मेरे शौहर के दिल पर क्या गुजरी होगी। तो मेहरुआ उठी रात में, खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के बखिया के टांग दी। थोड़ी देर बाद पतोहिवा सोचे, सोवत रहे, कैसा हमारे ससुर हमसे पैजामा काटे कहना, हम नाए काटा तो हमरे ससुर का कितनी तकलीफ है। बौठी खटिया से गए, खूंटे से पैजामा उठाए, सो वो 4 अंगुल काट के बखिया के टांग दिए। घंटा 2 घंटा के बाद बहनिया कहीं होश आवा, कैसा हमारे भाईजान हमसे पैजामा काट के सिए कहना है, हम नाए काटा, हमरे भाईजान का कत्ता दुख भवा है। बवा उठी के खूंटे से उठाई, सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दी। सुबह होए वाली रहा जब तक के बिटियावा का थोड़ा याद आवा, कहीं हाँ सुबह हो गया, अब्बा हमारे पैजामा मंगी है, हम काटा नहीं तो हमरे अब्बा पर कतना सदमा हुई है। तो वह उठी बिचारी के खूंटे से उठाई, सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दी। सुबह भय तो नवाब साहब मेहरुआ से कहने रे सी दे रे, वो का काट दे, कहीं काट दिया, जाओ पहन लो, रात में सी दिया रहा। बड़े खुशी से नवाब साहब नहन वहन फिर और गए, जब खूंटे से उठाए न पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यूं कौन मुसीबत आएगी, पैजामा कतरा गया तो नदारद हो गया, पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल होगा। ईसाले सवाब बहुत बरहक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद क़ुबा को बनाया। सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई कौन है, वो मस्जिद क़ुबा बनाए गए। फिर मस्जिद क़ुबा में हजरत अबू हुरैरा सहाबी जब हाजिर हुए तो उन्होंने पूरी उम्मत तक, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों को एक वसीयत की थी, मन अदरक हादल मस्जिद, जो भी मुसलमान इस मस्जिद में आए, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि इसमें आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ ले। सुम्मा यक़ूलो, फिर वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैनि रकातैन लिअबी हुरैरा, अल्लाह इन दोनों रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला कि अमाल का सवाब दूसरे को पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि अबू हुरैरा ने पूरी उम्मत के लोगों को वसीयत किया था कि जो भी इस मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़ के मेरे रूह को इसाले सवाब कर दे। तो चाहे नमाज हो, कुरान हो, इन चीजों को पढ़ करके हम दुआ करते हैं, सदका करते हैं, यकीनन ये सदका हमारे आपके हक में बेहतर होगा। आज प्रधान मोहम्मद असलम मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को मुबारक फरमाए। कब्र बड़ी कठिन जगह है, लोगों कब्र को याद करो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कितना बड़ा दर्जा हजरत उस्मान का। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु मिलने गए। जब मिलने गए तो हुजूर लेटे थे और लुंगी खिसकी हुई थी, पिंडलियां खुली हुई थी, टूहना नहीं पिंडलियां। हुजूर लेटे थे, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु गए, बैठ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु गए, तब भी हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान मिलने के लिए गए। जब उस्मान गनी गए तो हुजूर ने उस्मान को देखा
तो उठ के बैठ गए और अपनी पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं, अब्बा, तो या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा है तो आप ऐसे लेटे रहे, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और हजरत उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते, आयशा, मैं उस्मान से क्यों ना हया करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं, उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। ऐसे उस्मान जब कब्र पे जाते थे तो रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। पूछने वालों ने पूछा, है उस्मान, तस्कुरुल जन्नह वला तबकी, उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो, व तस्कुरुन्नार वला तबकी, और जहन्नम का तस्करा करते हो, कभी रोते नहीं हो, लेकिन कब्र पे आते हो तो तुम रोते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत उस्मान ने कहा था, क्यों न रोऊं, कब्र के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, अल कब्र मंजिलुम मिन मनाजिलिल अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। इसलिए मैं रोता हूं कि खुदा जाने इस मंजिल में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ किया करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। बड़ी कठिन जगह है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़काओं का घेर के बैठे, अब्बा ये बात, अब्बा वो बात, बुढ़ापा का आलम रहा है। तो बुढ़वा कहते, भैया रे अभी हम बचबे ना, हम मरी जेबे। तब अब्बा तो कहें, जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा न दियो। लड़के कहें, अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि तुम घर बनवाओ, जमीन खरीदो, सब कुछ कियो, हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। गांव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते, गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में हमका लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं और देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा, वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे? बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाएगी। लेकिन यकीन जानो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। आज हम लोग जाने थे कि हम लोग गुनाह कह दिया, गवा वाले भुलाएंगे तो अल्लाह भुलाएगा, हिमाद अल्लाह बोलो, लेकिन गुनाह भूला नहीं जाता। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी कभी पुरानी, नेकी करो, कपड़ा पुराना होता फट जाता, मकान पुराना होता गिर जाता, इंसान पुराना होके मर जाता, लेकिन नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। गाँव वाले तो भुलाए देते, जैसे बहुत से लोग बिटिया बहन निकाल के भाग गए, साल 2 साल गाँव नहीं आवे, के धीरे धीरे लपटियाए लागे। गाँव वाले थोड़ा ढील काटिन बाग गाँव में रहे लाग, बजाना था कि अब सब भूल गए। गाँव वाले भूल गए, लेकिन जिसको बदला देना वो कभी भूलेगा नहीं। वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाला मरेगा नहीं। इअमलू शीतुम, पैगंबर फरमाते जो तुम चाहो कर लो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेकियां पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाए नहीं जाती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं,
क़यामत का मंजर। खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। जब देखा जाए तो कहा जाए हाँ ये का हम कब किया रहा है, यू कहाँ हम किया रहा है, लेकिन सब लिखा होगा। खुदाए क़ाहर है गज़ब खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो ये लोगों नेकियां कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है रब्बिरहमहुमा, ऐ लोगों मुझसे दुआ मांगो कि अल्लाह इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे ये दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम करते थे, या अल्लाह इन दोनों पर तू रहम फरमा। तो माँ बाप के लिए दुआ मांगने का भी हुक्म है। एक जगह अल्लाह फरमाता उस्कुरुले वली वालिदैक, ऐ लोगों मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। माँ बाप का शुक्र अदा करो। लेकिन आजकल माँ बाप का सब भूले बैठे। एक बात बताओ, माँ बाप के ताल्लुक से हदीस में आया है, हुजूर फरमाते इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। और माँ के बारे में आया इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, कि बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अच्छा, पीरो साहब के बारे में कहूँ लिखा है कि पीर साहब जन्नत के दरवाजा हूँ। हम तो भैया नहीं पढ़े वढ़े, हमारे हजरत इल्म वाले हैं, हो सकता है उन्होंने देखा हो, लेकिन इस तरह सराहतन जैसे हदीस में बाप को जन्नत का दरवाजा बताया गया, मुझे नहीं मालूम पीर के बारे में बताया गया कि नहीं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हमने नहीं सुना पैर पीर के पैर के नीचे जन्नत है। लेकिन आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते, पीर साहब की तरफ दौड़ते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि मदीने के करीब एक साहब ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मिन्नत मानी, ठीक हो गए। तो हुजूर के पास आए तो उन्होंने कहा इन्नी नजर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि काबा की चौखट चूमूं। तो कहा अपनी नजर पूरी करो। कहा मैं मक्का नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं कि सवारी से जाऊं, ताकत भी नहीं कि पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, काबा कैसे चूमूं। तो सरकार ने फरमाया था इरजी इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को जाके चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमा देगा। माँ के कदम चूमो। लेकिन आज माँ का कदम कोई नहीं चूमता, पीर के पैर चूमे थे। पीर का पैर चूमना है जायज? जायज नहीं। जिसको नबी फरमाते हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, और पीर साहब का चूमे खातिर परेशान है। चूम ले बस। हमारे वहां मिहीपुरवा के आगे एक जंगल है बिछिया, वहां एक बाबा आए थे, बाबा हुजूर उनका नाम था। और अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा दिया था। कोई बीमार जाता था वो आरी लिए रहता है, आरी वो कहूँ मार देते रहे, कहूँ लगाए देते रहे, वो आदमी ठीक हो जाता है। बहुत शिफा मिलती थी। हमको भी कई दफा तकरीर करने के लिए बाबा अपने वहां बुलाए बिछिया, लेकिन हमने उनका मुंह नहीं देखा। वजह था कि वो हमेशा ऐसे ही चादर ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे हमेशा रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मुंह नहीं देखा। लेकिन शिफा अल्लाह ने बहुत उनके हाथ से लोगों को दिया। एक मर्तबा मैं भी बहुत बीमार हो गया और मुहर्रम का महीना था, बम्बई तकरीर करने जाना था और तबीयत बहुत खराब। गया नानपारा में त्रिपाठी डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा लिखा, लिया तो इतनी दवा,
लेके घर गया तो बीवी देखे तो नाराज होला, कहीं रत्ती दवा कही हो, खून जल जाए कि नहीं जल जाए। वो पकड़ ले के बिछिया बाबा हुजूर पास, मेहरवन के यहाँ बाबा दई से बड़ी मोहब्बत होती। पकड़ ले गए तो चले गए, वहाँ लेके गए बाबा से बताए, बाबा एक ठो केला अपने हाथ से दी और केलवा हम खावा, बस सारी बीमारी दूर हो गई। सारी दवा ला के वापस कर दिया। गए बम्बई, माशाल्लाह 15 दिन तकरीर किया, फिर सफर वापस आए। अल्लाह ने बहुत शिफा दिया था, उनके मानने वाले बहुत थे। जंगल में रहते थे, ऐसे ही टीन की मस्जिद बनवाई, टीन का घर। गवर्नमेंट ने मना किया, जंगल की जमीन पे कुछ कर नहीं सकते। तो उनके मानने वालों ने राय बोझा, इधर से जाओगे नानपारा के आगे राय बोझा पड़ता है, वहां पर 5 बीघा जमीन खरीद के लोगों ने बाबा का मकान वकान बनाया सब। फिर जलसा किया और ये ऐलान हुआ कि आज बाबा हुजूर बिछिया से हिजरत करके रायबोझा आएंगे। बड़ा मजमा, लाखों का मजमा, दिल्ली, बम्बई, सुल्तानपुर इलाके के बहुत से लोग, सब गए इलाका वाले, लाखों का मजमा। उधर तकरीर हो रही, नाते हो रही, सबके ध्यान वह रहे मिहीपुर वालन कि अब्बे बाबा आवत हुई है, अब्बे बाबा आवत हुई है। अतने में हल्की से ठंडी रहे तो जलसा सुने, एक बुढ़ू आवत रहे, उन्होंने ठंडी की वजह से इसे रुमाल बांधे रहे, वहारे सावत रहे, बस लोग देखें बस जुट गए। अब अतना चूमिन चामिन बाबा का की गिराए दी, और कसम खाए कहा अल्लाह कसम हम बाबा न हो, अल्लाह के वास्ते हमको छोड़ दो, हम बाबा न हो अल्लाह वास्ते। लेकिन उनका गूंज गान डारी सब बेहोश हो गए। पुलिस दौड़ के तब एम्बुलेंस में लाद के ले गए अस्पताल में, तब उनके होश आवा। बताओ, अल्लाह जाने इस सुन्नी लोगन का चूमे चाटे में का मिल जाता। अरे चूमने चाटने से पहले गौर करो कि चूमते एक दूसरे को कोई गिर जाता है, किसी को धक्का लगता है। मसला है कि हाजी हज करने जाए, काबे शरीफ का तवाफ करे, और तवाफ करने के बाद जब हजरे अस्वद को चूमने की बारी आए तो अगर डर हो कि भीड़ है, भीड़ में हम हजरे अस्वद पत्थर को चूमेंगे तो हमसे किसी को धक्का लगेगा या किसी का धक्का हमको लगेगा। तो मसला है कि अगर धक्का लगने का डर है तो हजरे अस्वद को चूमो ना, दूर ही से उधर हाथ का इशारा करके अपने हाथ को चूम लो तो हजरे अस्वद के चूमने का सवाब मिल जाएगा। जबकि हजरे अस्वद को चूमना मेरे नबी की सुन्नत है। जहां नबी की सुन्नत है उस सुन्नत को अपनाने के लिए किसी को धक्का मारना जायज नहीं, तो पीर को चूमने के लिए किसी को धक्का मारना कहां से जायज होगा। है लोगों, अकीदत करो लेकिन गुलू ना करो। बस जो कोई आए वह दौड़ पर होके पीछे। माँ बाप की तादीम करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। एक हदीस शरीफ सुनिए, फिर इंशाअल्लाह ताला जैसा वक्त होगा। हदीस पाक में अन इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अरबअ 4 चीजें ऐसी हैं मन उतियहुन्ना, जिनको ये 4 चीजें दे दी गई, फ़क़द उतिया खैरुद्दुनिया वल आखिरा, तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां दे दी गई। 4 चीजें ऐसी हैं जिनको दे दी गई तो दुनिया आखिरत की भलाई उसे मिल गई। वो 4 चीजें कौन है? नंबर 1 पर जोर फरमाते क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको मिल गया। अल्लाह ने दिल सबको दिया, बगैर दिल के कोई नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर भलाई उसको मिली जिसका दिल शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और अल्लाह के शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर तरीका है पंजगाना नमाज की पाबंदी करना। उससे बेहतर शुक्र कोई नहीं है। शुक्र अदा करने वाला दिल। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। याद रखो, हदीस पाक में नमाज को निशानी बताई गई, काहे की? हदीस में बैनल ईमान वल कुफ्री तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो वो नमाज है।
नमाज छोड़ा तो कुफ्र किया और नमाज पढ़ा तो उसने ईमान को अपनाया। इसलिए नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। बहुत से लोग कहते हैं हम काहे शुक्रिया अदा करें, फलानवा तो 4 मंजिल बनवाए, हमरे एक को मंजिल नहीं है। फलानवा 4 व्हीलर से चले थे, हमरे थी 2 व्हीलर भी नहीं है, काहे शुक्रिया अदा करें। अरे सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे जिस्म पैर हाथ को सलामत रखा है। यही अल्लाह का क्या कम एहसान है, शुक्र अदा करो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वलिसानुन ज़ाकिरुन, और जिसको जिक्र करने वाली जबान मिल गई। जबान सबके पास है, लेकिन जिसके जबान से जिक्र इलाही हो। आज हमारी माँ बहनें जो बैठती हैं तो हमेशा एक दूसरे की गीबत करती है। फलनवा के पतोइया ही मेर है, ढमकवा के मेहरुआ ही मेर है, उके बहिन ही मेर है, फस 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 एक दूसरे की बुराई करिए। और कहूँ अगर पकड़ गई साखी शहादम बुलाई गई कि तुम काहे के बुराई किया रहा, तो कहे कोड़िहाय जी हम बोलबे नहीं किया रहा, फौरन कहे हम कोड़िहाय जी हम कहबे नहीं किया रहा, आंखें फूट जाए हम तुमको बोलबे नहीं किया। बहुत बड़ी जुट्ठिन होती। हमारे यहाँ मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा के पास सोनारों की दुकान है गैर मुस्लिमों की। अक्सर नकाब वाली औरतें आएंगी पर्स टांग टांग के और सामान लेंगी। एक मरतबा एक नकाब वाली औरत सोनार से कहे धुका देखा उका देखा उका देखा, वो 200 सामान निकालेला, वो एक सोने की अंगूठी उठा के पर्स में गप से धई लिए। अब वो जब गिनीस तो देखी से एक अंगूठी कम, तो कहते एक अंगूठी कम है। कहते भैया हम नहीं जाने थे। ना तुम्हारे अलावा किसने लिया? कहीं भैया आंखें फूट जाए हम नहीं लिया भैया। कहीं देना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पास है, लिया किसने? कोई था नहीं, तुमको देना पड़ेगा, नहीं दोगी तो हम अभी तुमको नंगा कर देंगे। अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो सोनार इतना सख्त हुआ तब मजबूर होकर के उसने पर्स से निकाला। बताओ ये क्या तरीका है? ये इस्लाम की भी तौहीन है, मुसलमानों की भी तौहीन है। पर्स टांग टांग के चली है मार्केट में ही है। ऐ मेरी माँ बहनों, हदीस पाक में तो है वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत। हुजूर फरमाते बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हाई में न छोड़ो। घर में बीवी को तन्हा छोड़ सकते हो, बाकी कहीं तन्हा न छोड़ो। यहाँ मार्केट में अकेले टहरा था पर्स टांग टांग के, तो फिर नबी की सुन्नत के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर के जमाने में एक साहब दिल्ली बंबई की तरह कमाने निकले अपने वतन से। हदीस में कि जब वो निकले तो कहाँ रहते थे? ससुराल में। नीचे सास ससुर, ऊपर वाले मंजिल में बिटिया दामाद। दामाद साहब निकले तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा हदीस में फ़क़ाला लिज़ौजतिही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफ़ले, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता रुजिअ मिन सफरिना, जब तक के मैं सफर से वापस ना आ जाऊं। जा रहा हूं बाहर, जब तक आऊंगा ना नीचे न उतरना। अब आज हम लोग गए थे दिल्ली में तो कहा कहे थे खेतौआ देखे रहे रे चर न जाए, भैंसिया देखे भैंसिया जाने रहे। जब ही सब वसीयत कह के जो तो मेहरुआ घर में कहा रही बेचारी, वो मना करके चले गए। नीचे उसका बाप था, देश में फमर दाबूहा, तो उस लड़के का बाप बीमार हुआ। जब बीमार हुआ लड़की ने सुना ऊपर, तो शौहर मना करके गया था। जब सुना तो हदीस में अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके मसला पूछो कि शौहर मना करके गए थे, बाप बीमार हो गया, इसी सूरत में मैं बाप के इलाज के लिए नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं? हदीस में फ़क़ाला रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके,
सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, उससे कहो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर। नहीं उतरी, बाप का इलाज होता रहा, लेकिन हदीस में फस्तद्द मरज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब बाप और बीमार हुआ, हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाओ पूछो कि बाप की तबीयत बिगड़ रही है और क्या नीचे उतर सकते हो कि नहीं। तो हुजूर ने फिर वही बात बताई, नहीं नहीं, जाके कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर। नहीं उतरी। लिखा है कि कुछ दिनों के बाद हत्ता माता बूहा, यहां तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो गया, फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि अब्बा का इंतकाल हो गया है, हमेशा के लिए मेरे बाप का चेहरा मेरी निगाहों से छुप जाएगा। क्या अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ ज़ौजक, नबी ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर। नीचे नहीं उतरी। बाप का जनाजा तैयार हुआ, उसके जनाजे में हुजूर तशरीफ ले गए, सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाए, फिर उसको दफन किया गया। जब मिट्टी हो रही थी, दफनाया जा रहा था, तब गैबी आवाज आई है, कद गफरतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से मैंने बख्श दिया। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, लोगों देखो देखो, आज वो खुश नसीब दुनिया से जा रहा है कि अपने आमाल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा जा रहा है। ऐ लोगों, ऐ मेरी माँ बहनों, ऐसी ऐसी औरतें थीं कि अपने घरों में रहती थीं, बाप का इंतकाल हो रहा है लेकिन शौहर के कहने के मुताबिक नहीं निकली, लेकिन उसका सिला क्या मिला कि बाप भी बख्श दिया गया और इंशाअल्लाह लड़की का भी आखिरत, लड़की की आखिरत भी बेहतर ही होगी। तो सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने जबान से अल्लाह का जिक्र करे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। लेकिन आज की औरतें कुरान पढ़ना नहीं जानती। हजरत सफवान की बीवी ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती थी और पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती थी और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती थी। 4 पारा 2 रकात के नफिल में पढ़ती थी और रात खत्म हो जाती थी। एक दिन सफवान पहुंचे पर लठियाए दी, रात भर नमाज पढ़ेगी। रोजा रखती थी तो रोजा तोड़वा दिया। तो सफवान की बीवी हुजूर के पास गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल, सफवान को समझा दो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो ये मुझे मारते हैं, रोजा रखती हूँ तो मेरा रोजा तोड़वा देते, जरा गिलास पानी मंगवा दो, रोजा तोड़वा देते। तो हुजूर ने सफवान को बुलाया, हुजूर ने सफवान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सफवान, तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ती है तो मारते हो? हम लोग हो तो झूठ बोली, लेकिन सहाबा कहाँ झूठ बोल सकते थे। कहा या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ती है तो मारता हूँ। कहा रोजा रखते है तो रोजा तोड़वा देते हो? कहा जी। फिर सफवान की बीवी बोलती है, अल्लाह के रसूल, फजर के टाइम सोते रहते, उठते भी नहीं, हुजूर से शिकायत करी। हमारे लोगों ने मेहरुआ शिकायत कहते तो मारत मारत अधमरा कह दिया कि दुनिया हमका मौलाना कहा थे, तू इमेर कहा थे, दुनिया कहा कही रे, बोलो। लेकिन फौरन कहते अल्लाह के रसूल, ये फजर के टाइम सोते रहते, उठते नहीं। तो हुजूर ने फरमाया फजर में सोते रहते हो? सरकार उन्होंने बताया जी। नंबर 1 सरकार फरमाते हैं क्यों मारते हो नमाज पढ़ती है तो कहते अल्लाह के रसूल, में किसान आदमी हूँ,
दिन भर काम करता हूँ, रात में कभी पानी खेत में लगाता हूँ, काफी रात हो जाती तब आता हूँ और मुझे इसकी जरूरत रहती है। और ये ईसा के बाद 2 रकात की नीयत बांध देते, पहली में सूरह बकरा पढ़ते, दूसरी में सूरह आले इमरान, फजर का टाइम हो जाता और रोजाना पढ़ते अल्लाह के रसूल। मैं जवान हूँ और मेरी जरूरत की तरफ ये ध्यान नहीं देती, इसलिए इसको मारता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वसीम खुल्दे बरी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा अच्छा रोजा रखते, रोजा क्यों तोड़वाते हो? कहा अल्लाह के रसूल साल में सिर्फ ये 5 दिन रोजा नहीं रहती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, बाकी साल में 5 दिन छोड़ करके पूरे साल ये रोजा रखती। मैं जवान आदमी हूँ, दिन में काश्तकारी से आता हूँ, दोपहर में इसकी जरूरत पड़ती है, रोजा रख लेती, इसलिए इसका रोजा तोड़वाता हूँ। तो सरकार ने सफवान की बीवी से कहा, सुनो ये तुम्हारा शौहर है, रात में इबादत करो लेकिन थोड़ी, और अपने शौहर की जरूरियात का ख्याल रखा। दूसरी, रोजा रमजान का रखा करो, रमजान के अलावा कोई नफली रोजा बगैर शौहर के इजाजत के रखना जायज नहीं है। जब शौहर इजाजत दे तो नफली रोजा रखो, शौहर इजाजत न दे तो नफली रोजा न रखो। फिर पूछा फजर के टाइम सोते रहते हो? तो कहा अल्लाह के रसूल हम किसान आदमी हैं, रात में कभी देर में आए तो सो गए, आंख नहीं खुल पाती अल्लाह के रसूल। तो सरकार फरमाते ठीक है, जब बेदार हुआ करो तो पढ़ लिया करो, वक्त रहे तो अदा, वक्त ना रहे तो कदा। मेरे नबी ने लानत मलामत नहीं किया। बताओ अब आज अगर इमाम साहब के फजर छूट जाए तो फांसी के अलावा सारी सजा सब हो जाती है, पूरे गांव बदनाम। बताओ, अरे लोगों वो सहाबी थे, छूट गई फजर तो सरकार फरमाते आंख खुले तो पढ़ लिया कर। और इमाम जवान आदमी है, अगर उसकी फजर छूट जाए तो हमें लानत मलामत नहीं करना चाहिए। जब शरीयत ने इतना मुआखिदा नहीं किया तो आप कौन है मुआखिदा करने वाले? जब शरीयत ने छूट दिया कि आदमी अगर सो गया है तो वो बेबस हो गया, हाँ आंख खुले वही में यहाँ कुड़ियान परे रहा, तब गड़बड़ है। जैसे बहुत से लोग परे हैं, अजान सुनत है, सब कुछ उठत नहीं है, ये मना है, लेकिन आंख लग गई और टाइम निकल गया तो शरीयत की तरफ से पकड़ नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह ने जबान दिया है तो जबान से जिक्र इलाही करें। जल्दी जल्दी 2 बातें और सुन लीजिए। तीसरे नंबर पर उदौर फरमाते हो बदनुन अलल बलाए साबिरुन, और ऐसा बदन जिसको मिल जाए जो बलाओं पर सब्र करे। मुसीबत आए बदन पे तो सब्र करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन आज थोड़ी सी मुसीबत आवत है वह हम लोग घबरा जाते हैं। जहाँ तनी बीमारी परेशानी है वह फौरन कहे अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। मेरे कहे वाले झूठे होते, कोई मरना वरना नहीं चाहे। मौलाना अबू नूर बशीर ने सच्ची कायद में लिखा है कि एक बुढ़िया रहे कि अक्के लड़का बीमार होगा तो रात भर बुढ़िया कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बकते, पड़ोसी सुनत हो गया आजिज भाई। एक दिन एक रात पड़ोसी उठा और काला कंबल ओढ़ी सो बुढ़िया पर खौखिया एक दौरा, ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, तो हरे लंग दौरा उका। तो कहा थे भैया कुआ कुआ, रुक हम मलकुल मौत हुई रूह निकाले आए थे। तो बुढ़िया कहते हैं भैया हम नए बीमार हैं भैया, वो लड़कवा बीमार है भैया, लड़कवा वहां लेटा भैया, हम बीमार नहीं, लड़कवा बीमार। देखो अत्ते दिन कहते रहे अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। ये मरना वरना कोई नहीं चाहता, इसलिए मुसीबतें आए तो सब्र करो। अगर मुसीबतों पे सब्र कर ले गए तो दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वह इमरातुन, और ऐसी औरत किसी को दे दी गई। कैसी औरत? ला तबगीही खौनन फी नफ्सिहा,
जिसने अपने नफ्स में खयानत नहीं किया कि शौहर बाहर है और बीवी ने किसी से ताल्लुक नहीं पैदा किया, अपने नफ्स की हिफाजत, वला मालिही, और शौहर के माल में खयानत नहीं किया। माल में खयानत, बहुत सी औरतन की आदत है कि जब ससुराल से नैहर जइहे मई का तो बैग भर के जइहे, पूछो इमा का है, कपड़ा पड़ा है, और खोलो तो कहूँ अढ़री की दाल मिली उमा और कहूँ काजू बादाम मिली। ससुराल से चुराए चुराए लेके जइहे नैहर। ये माल की खयानत है, शौहर के माल की खयानत अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने शौहर के माल की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। अगर ऐसी तुम हो गई तो तुम्हारे शौहर की भी भलाई और तुम्हारी भी दुनिया आखिरत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमको आपको इन कामों के करने की तौफीक अता फरमाए। और देखिए ठंडक का महीना है, ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। बस आप हजरात से यही गुजारिश है कि कुछ भी करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। इसाले सवाब की महफिल हाफिज सद्दाम साहब ने किया है तो ये भी रजा इलाही के लिए होना चाहिए। कुरान में है 21वें पारे के शुरू में वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अमलों में सबसे बड़ा अमल क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया रिजवानुल्लाह, अल्लाह को राजी करना। रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा अमल जो है वो रज़ा इलाही। तो नमाज पढ़ो तो रज़ा इलाही के नियत से, हज भी करो तो रज़ा इलाही के नियत से, उम्रा करो तो भी रज़ा इलाही के नियत से, ढिढोरा पीटने के लिए नहीं। बहुत से लोग तो इके मारे करें, जैसे उमा लिखा है ना मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी कि दुई ठोरे जात रहे आपस में मिले तो मुसाफा मिलेंगे, और मुसाफा मिला के बाद एक पूछा था कि भैया आपके नाम का है? तो कहें हाजी अब्दुल रहीम। अच्छा, तो कहे हाजी अब्दुल रहीम, मुझसे पूछिए ना आपके का नाम है भैया? तो कहें नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम, कहीं का है, कहीं यूं नाम हम नहीं सुना रहे नमाजी अब्दुल करीम। तो कहीं का है तुम जिंदगी में एक हज की है हो तो हाजी अब्दुल रहीम कहा था। हम रोजाना 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, रोजाना 5 दफा पढ़े थे, तो नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। तब हाजी चुप, तब डांटे, कहे तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने नाम पूछा था तो अब्दुल रहीम बता देता, हाजी क्यों लगाया? इसका मतलब तुमने हज इसलिए नहीं किया कि खुदा राजी हो, हज इसलिए किया ताकि दुनिया में तुम ढिढोरा पीटो, रज़ा इलाही की नियत हो। इसीलिए हाजी का दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह तो